देखो, लोकतंत्र में जो भारत का जो संविधान बना है, वर्तमान जो व्यवस्था है वो खराब तो नहीं है, लेकिन भारत में ये दो दलीय व्यवस्था संभव नहीं है। इसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं, क्योंकि यहाँ जो है ना, जो भारत में जो राज्य हैं वो राज्य अलग अलग राज्य भी हैं और वहाँ भाषाएं भी अलग अलग हैं, क्षेत्रीय जो है भौगोलिक स्थितियाँ भी अलग अलग हैं। तो सबके विचार अपनी अपनी, क्योंकि भारत के अंदर जो है ना महत्वाकांक्षी लोग ज़्यादा हैं, राजनीतिक दल जो जिनका बीजारोपण होके अंकुर आ गया, अब वो पक गए, तो वो राजनीतिक दल अपने आप को ख़त्म तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो एक सत्य बहुमत पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सत्यदेव चौधरी साहब। वो यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी भी हैं चांदनी चौक से। वो ये विचार लेकर के आए हैं कि जो जनता का जो बहुमत है, कुल बहुमत से सरकार बननी चाहिए। ये जो 272 सांसदों का जो आंकड़ा है, इससे जो सरकार बनाने का दावा पेश करती हैं पार्टियां, इससे नहीं होना चाहिए। जनता के बहुमत से सरकार बननी चाहिए। देखो, ये आवाज़ ये आज कोई नई आवाज़ नहीं है, ये तो अपने अपना, इसी बात पे तो मैंने आपको बोला कि वो बात तो वही होगी, द्विदलीय में वही तो होगा कि 50%। वो मैंने आपको उत्तर पहले ही दे दिया, इसमें दोबारा सवाल उठता ही नहीं। और वो इस समय जो देश में चल रहा है, मोदी जी ने जिस तरीके से नेतृत्व देश को दिया है और विश्व भर में भारत का नाम हुआ है, उस हिसाब से जो है इस समय लोगों के मन में यह है, ये 50% से ऊपर जाएगा। जो तमाम दलों के नेताओं को अपने पाले में लाया जा रहा है, उसका रीज़न यही है, क्योंकि मान लो कि कहा जा रहा है जी अजीत पवार को क्यों ले आए, फलाने चोर को क्यों ले आए, वो वॉशिंग मशीन होगी। उसका आधार यह है, भारत में अगर कोई दागी नेता हो जाता है लेकिन उसका वोट बैंक कम नहीं होता है। लालू प्रसाद यादव जो है सजा याफ्ता भी हैं, जमानत पर भी हैं, तो उसके बावजूद भी उनका वोट बैंक है। कल को बिहार में अगर जब राज्य का चुनाव होगा तो उस टाइम पर वो एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी एनडीए के लिए, राजग को रोकना। तो इसीलिए उसी नीति के तहत जो है सभी को लाया जा रहा है और मत प्रतिशत 50% भाजपा पाए, इसलिए ये उनका कोई गलत कदम नहीं है। और द्विदलीय व्यवस्था और ये 50% वाला वो ठीक है, होना चाहिए, बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वो अभी वर्तमान में भारत में जो है बहुत नामुमकिन है। क्यों? तो क्या मानते हैं आप गठजोड़ की राजनीति से जो है भ्रष्टाचार बढ़ता है? देखो, भ्रष्टाचार, देखो अभी मोदी जी ने जो है एक ये वो ख़त्म किया है ना, पुराना जो CRPC ना क्या था, CRPC नहीं, इंडियन पेनल कोड, वो ख़त्म करके IPC ख़त्म करके जो भारतीय दंड संहिता लाए हैं, उसके बहुत दूरगामी परिणाम हैं। जनता को साल 2 साल 3 साल में उनके उन परिणामों का पता लगेगा। और वो भी एक जो कानून चेंज किया है वो भी भ्रष्टाचार में कमी लाएगा। और इस देश में जो भ्रष्टाचार की जितनी जड़ें जितनी मजबूत हो चुकी हैं, वो निचले स्तर पर वो अभी भी व्याप्त है, लेकिन पहले के मुकाबले कम है। और मोदी जी ने बड़े स्तर के भ्रष्टाचार को रोका है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी तमाम आलोचनाएं हो रही है ना, तमाम लोग उदाहरण देते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। देखो, ऐसा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, नए नए उदाहरण सामने हैं, जैसे चंदा का भी चल रहा है। देखो, चंदे का जो है ना वो ट्रांसपेरेंट है, किसने दिया, कहाँ दिया, नंबर 1 में दिया। पहले की तरह ऐसा नहीं था कि कच्ची पर्ची में दे दिया, ऐसा तो कहीं नहीं है ना, सब लिखा। ऐसे भी आरोप है जो मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ बोलता है, ED CBI। देखो सुनो, इस देश को चलाने के लिए कोई तो व्यवस्था में कोई तो होगा ना, राजनीतिक दल कोई ना कोई तो होगा ना, राजनीतिक दल। ठीक है, अभी जो देश के लिए सफिशेंट है, उसके लिए मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और देश बदल रहा है। वो समय लगेगा, आरोप तो हर कोई लगाएगा, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। भारत में कोर्ट भी है, कोर्ट के अंदर भी जो कॉलेजियम सिस्टम पर उस पर भी तो लग रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, है कि नहीं है? वो तो कोर्ट के ऊपर भी है। भारत में जो हम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का पूरी तरीके से उस पर विश्वास है, हमारा कोई सवाल नहीं है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम पर तो प्रश्न उठ रहे हैं ना कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए। सर, आखिरी सवाल यही है कि जो ये सत्य बहुमत की बात है, इसको लोगों को किस तरीके से समझना चाहिए? बहुमत की जो परिभाषा कैसे समझें? एक वोट देने के बाद एक वोटर की क्या अहमियत रह जाती है? देखो, वर्तमान में जिस तरीके से भारत में चल रहा है, तमाम राजनीतिक दल हैं, मैंने जिस पार्टी को वोट दिया वो पार्टी कल को दूसरे दल में चली जाती है, तो विचारधारा तो ख़त्म कर दी उन्होंने अपने आप। ठीक है, और जो सत्ता में होता है उसकी तरफ सब खींचे चले जाते हैं। तो जो दूसरा जो
जिसने किसी दूसरी पार्टी को वोट दिया हुआ तो वो अपने आप को वोटर ठगा हुआ महसूस करता है। और जिस दिन ये व्यवस्था भारत में हो जाएगी कि बहुमत वाले दल का ही जो है प्रधानमंत्री हो, वही सरकार चलाए, वो तो सबसे बढ़िया है। लेकिन वर्तमान में उस बिहाफ पर वोट मिलने वाला नहीं है।